हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक इट। एज यू नो कि हमने जो है जेकेपी कांस्टेबल की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने उसका जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन था वो लिया था, और वहाँ पे भी जो उसका पार्ट उठाया है, हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ द मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री पे इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे यूरोपियन जो थे वो हमारी कंट्री में धीरे धीरे आए, एंटर किया, थोड़ी बहुत उन्होंने जो बार की। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पे धीरे धीरे रूल करने की कोशिश कर रहे थे, अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी और उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कुछ पावरफुल किंग थे। सो उसमें से एक स्टेट थी जिसका नाम था हैदराबाद। इवन कि हैदराबाद में भी इतने ज़्यादा पावरफुल किंग कोई रहा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे मैसूर जैसे, वहाँ पे बहुत पावरफुल किंग रहे हैं और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ भी कर रखी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो स्टेट थी वो थी हैदराबाद। ओके, फर्स्ट स्टेट थी हैदराबाद। हैदराबाद जो थी फाउंडेड बाय द निज़म उल मलिक असफ जहाँ इन AD 1724. His original name was Chin Kilaj Khan, but Emperor Shukshire conferred him the title of Khane Duran and later निज़म उल मलिक। आपको पूछ सकते हैं कि जो हैदराबाद था उसको किसने फाउंड किया था? उसको फाउंड किया था निज़म उल मलिक असफ जहाँ ने AD 1724 में। और निज़म उल मलिक असफ का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? चिन किलज खान। क्या था? चिन किलज खान। और एम्पर फ्रूकशायर ने उनको टाइटल दिया था खाने दुरान का। इसका टाइटल दिया था खाने दुरान का। बाद में उनका नाम पड़ गया था निज़म उल मलिक। दिस ऑल अबाउट हैदराबाद। हैदराबाद में कोई और ज़्यादा पावरफुल रूलर आया नहीं है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सके। तो हैदराबाद का जो रूलर था उसको बोला जाता था निज़म। क्या बोला जाता था? निज़म। यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट जो स्टेट है, यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। बता दूँ उसका नाम क्या है? अवध। अवध भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट रही हुई है और अवध को फाइंड किया था सदत खान ने। सदत खान, सदत खान। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट, वो थी दैट इज़ द मैसूर। मैसूर जो थी ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी। हैदर अली इन 1761 to 82 started his career as a soldier in Mysore state, promoted to commander in chief and later to फौजीदार at दिंदीगाल। मैसूर का रूलर कौन था? हैदर अली। हैदर अली जो था पहले क्या था? वो एक सोल्जर था मैसूर स्टेट में, फिर बाद में उसको क्या बनाया गया? कमांडर इन चीफ बनाया गया। कमांडर इन चीफ बनाया गया और बाद में उसको फौजीदार बनाया गया दिंदीगाल में। काफ़ी उसने स्ट्रगल करी। नेक्स्ट हैदर अली ने क्या किया? इन 1761 ही ओवरथ्रू नाजा राजा एंड एस्टेब्लिश हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर। ये लाइन रिपीट हो गई है। 1761 में उसने नाजा राजा जो था मैसूर का, उसको हराया और अपनी सारी अथॉरिटी अपने अंडर कर ली। 1769 में, इन 1769 में उसने क्या किया? ही रिपीटली डिफीटेड द ब्रिटिश इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार एंड रीच द बाला मद्रास। 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। किसने की? किसके बीच में हुई? हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। और फिर उसने क्या किया? मद्रास को भी अपने कब्जे में ले लिया और इसने इस बार को जीत लिया। लेकिन जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुई 1782 में, उसमें जो हैदर अली था वो हार गया। ही डाइड इन 1782 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। जब वो हार गया, जब वो मर गया, उसके बाद जो उसका बेटा आया जिसका नाम था टीपू सुल्तान, इम्पॉर्टेंट रूलर था। टीपू सुल्तान कब आया? 1782 से लेकर 99 तक उसने सक्सीड किया किसको? हैदर अली को। ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सिरंगापट्टनम। वो कहाँ पे रहता था? सिरंगापट्टनम में। और वो काफ़ी एक लिबरल रूलर था। उसने सिरंगापट्टनम में काफ़ी लिबर्टी लोगों को दी एंड ही बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। नेक्स्ट क्या हुआ? He died in 1799 fighting at the Srirangapatnam during the fourth Anglo-Mysore War.
अब 1799 में जो टीपू सुल्तान था, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वार चल रही थी तो वहाँ पे वो हार गया और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। कहाँ पे? श्रीरंगापट्टनम में। श्रीरंगापट्टनम में ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट मैसूर स्टेट के बारे में और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट आती है दैट इज़ बंगाल। बंगाल के जो गवर्नर थे, कुछ गवर्नर इसके काफ़ी फेमस रहे, कुछ ऐसे ही थे, बट एग्ज़ाम में आपको इसका सीक्वेंस पूछते हैं वो। जैसे फर्स्ट इसका गवर्नर कौन रहा? मुर्शिद क्वाली खान। देन कौन आया? शुजाउद्दीन। देन सरफराज खान। फिर कौन आया? अलवर्दी खान। ये इसका कुछ ऐसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं। ये जो गवर्नर थे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे बट इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ है जिससे हमें क्वेश्चन आ सके। उसके बाद जो बंगाल का गवर्नर आया, ही वॉज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला क्या था? इन 1756 सिराजुद्दौला सीज द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड मार्च टू कलकत्ता एंड ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम। 1756 में सिराजुद्दौला ने क्या किया? इंग्लिश फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार में थी उसको सीज़ कर लिया, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश क्या कर रहे थे? विदाउट बिना किसी ड्यूटी के, बिना किसी पास के फ्री ट्रेड कर रहे थे। ओके, जब उनका मन करता था, जितना लोगों को मन करता उतना पे करते थे। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? कासिम बाज़ार में उनकी फैक्ट्री को सीज़ कर लिया और वहाँ पे जो उनका फोर्ट विलियम बनाया था उन्होंने, उसको भी उसने सीज़ कर लिया। इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। वहाँ पे हुई, बहुत सारी बार हुई और रॉबर्ट क्लाइव था उसने रिकवर कर लिया कोलकाता को और ट्रीटी हुई अली नगर वाज साइन ऑन 2 जनवरी 1757। ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 में उनकी क्या हुई? ट्रीटी हुई और ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 23 जून 1757 में। इंग्लिश वॉन द बैटल अगेंस्ट सिराजुद्दौला एंड कंपेल द नवाब टू कंसीड ऑल द डिमांड्स। इंग्लिश ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट इस बैटल को जीत लिया और उसको बोला कि वो हमारी सारी की सारी डिमांड्स को मान ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 23 जून 1757। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीर जफ़र। नेक्स्ट गवर्नर बंगाल का कौन आता है? मीर जफ़र। मीर जफ़र 1757 से लेके 60 तक रहा। जब ब्रिटिशर्स जो वार थी बैटल ऑफ प्लासी में जब जीत गए तो उन्होंने मीर जफ़र को क्या बनाया? बंगाल का गवर्नर बनाया 1757 से लेके 60 तक। फिर उसके बाद उसका सन इन लॉ आया, उसने उसको रिप्लेस किया मीर कासिम को। ये अच्छा पर्सन था, इसने रूल किया 1760 से लेके 1764 तक। मीर कासिम के टाइम पे हुई बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कब हुई? 22 अक्टूबर 1764। डेट्स आपको याद रखनी है। मीर कासिम फॉर्म एन अलायंस विद नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला with Mughal Emperor Shah Alam II and fought with British Army at Buxar on 22 October 1764. Mir Jafar was again put on the throne by the Britishers. मीर कासिम ने नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II के साथ ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की 22 अक्टूबर 1764 में और इसने इस लड़ाई को जीत लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट गवर्नर बन गया बंगाल का इन 1765। द इम्पोर्टेंट आउटकम इज़ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके साथ ही जब ये गवर्नर बन गया, ये बैटल हुई, तो बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1765। बंगाल में ड्यूल गवर्नमेंट बन गई कि जो ब्रिटिशर्स होंगे वो सारा का सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जो निज़म होगा, जो गवर्नर होगा बंगाल का, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। तो देख रेख एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा, लेकिन रेवेन्यू सारा कौन ले जाएगा?
ब्रिटिशर्स ले जाएंगे। दैट इज़ द ड्यूल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं ड्यूल गवर्नमेंट। और ये किसके अंडर बनी थी? ये बनी थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंडर। और किसके टाइम पे बनी थी? रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे बनी थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो वॉरेन हेस्टिंग था, उसने क्या कर लिया? इस ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था। कब? इन 1772। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ड्यूल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट 1772 में ख़त्म हुआ। और किसने इसको ख़त्म किया? इसको ख़त्म किया वॉरेन हेस्टिंग ने। दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।